हरि ओम इदं राष्ट्राय इदं नमः। एक देश के हैं अंग, रंग भिन्न भिन्न हैं। एक जननी भारती के कोटि सुत अभिन्न हैं। कोटि जीव बालकों में एक ब्रह्म खेलता, एक ब्रह्म खेलता, एक ब्रह्म खेलता। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं पथिक संदेश लेख पाठन के एक नए अंक का, जिसमें आज हम एक ऐसी रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे जो पिछले कई वर्षों के प्रयासों का एक सुखद फल है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस पोस्ट को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस प्रयासों को अपना समर्थन दें। राष्ट्रवादी पत्रिका पथिक संदेश के लेख पाठन का जो ये अभियान है, ये हम अविरत जारी रखें, इसके लिए आप लोगों का सहयोग आवश्यक है। तो आज का जो अंक है, अक्टूबर मास का ये लेख छपा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि भारत में शौचालय बनाने का प्रभाव हर साल 60 से 70 हज़ार शिशुओं की मृत्यु रुकी। जो हम कोटि कोटि बालकों में एक ब्रह्म खेलता, एक ब्रह्म खेलता की बात कर रहे हैं कि ये कितनी अच्छी सफलता है कि जो शिशु मृत्यु दर है वो घटी है। और ये रिपोर्ट छापी है किसी एक अमेरिकी संस्था ने, क्योंकि भारतीय संस्थाओं की तो प्रामाणिकता हम लोग मानते नहीं हैं। अमेरिका बोलेगा तो मान लेंगे, तो ये अमेरिका की ही रिपोर्ट है। रिपोर्ट में आगे लिखते हैं, केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालयों का निर्माण करना चालू किया, साथ ही आसपास की स्वच्छता पर भी फोकस किया। अब अमेरिका की एजेंसी ने इसके लाभ को रेखांकित करते हुए तारीफ की है। उसने कहा कि शौचालयों ने हर साल 60 से 70 हज़ार शिशुओं की मृत्यु रोकने में मदद की है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं की एक टीम ने 35 राज्यों और 600 से ज़्यादा जिलों के आंकड़ों का विश्लेषण किया। इसमें 2000 से 2020 के बीच शौचालयों की उपलब्धता और हर 5 साल से कम उम्र के बच्चों के मौत के बीच संबंध की जांच की गई। यह अध्ययन साइंटिफिक रिपोर्ट्स नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। अध्ययन में पता चला कि अगर किसी जिले में शौचालय की उपलब्धता 10% बढ़ाई जाती है तो इससे नवजात शिशुओं की मौत की दर में 0.9% और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत की दर में 1.1% की कमी आती है। अगर किसी जिले में शौचालयों की उपलब्धता 30% या उससे अधिक बढ़ा दी जाती है तो उसमें बच्चों की मौतों में उल्लेखनीय कमी देखी जाती है। इन शोधकर्ताओं ने कहा कि शौचालयों की उपलब्धता और बच्चों की मौतों के बीच एक विपरीत संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती, जिसका मतलब है कि जब शौचालयों की संख्या बढ़ती है तो बच्चों की मौतें कम होती हैं। उन्होंने कहा कि यह स्वच्छ भारत मिशन के परिवर्तनकारी प्रभाव को दिखाता है। शोधकर्ताओं ने यह भी बताया कि शौचालयों की उपलब्धता बढ़ाने के कई लाभ हैं, जैसे महिलाओं की सुरक्षा, चिकित्सा खर्चों में कमी, जीवन की गुणवत्ता में सुधार। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया था। इसका मकसद देश की सड़कों, गलियों, मूलभूत ढांचे को साफ रखना है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग ने भी इस अभियान की प्रगति की सराहना की है। रिपोर्ट इतनी ही है, परंतु एक सुखद अनुभव हम इसको कह सकते हैं।
प्रयास जो होते हैं वो अगर दूरदर्शी हों तो उनके अवश्यम भावी जो है सुफल मिलते ही हैं। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी उद्देश्य को लेकर किया और ये भरोसा किया कि देश स्वच्छता की तरफ बढ़ सकता है। उस स्थिति में थे जब हमारे अंदर इतनी हीन भावना भरी हुई थी कि हम लोग ये मान के चलते थे कि कुछ नहीं हो सकता, सार्वजनिक स्थलों में तो ये गंदगी रहेगी ही रहेगी। प्लेटफॉर्म रेलवे के वो उनमें गंदगी पड़ी मिलेगी ही मिलेगी, आप कुछ भी कर लो कुछ नहीं हो सकता। ये कुछ नहीं हो सकता वाला जो सोच है, उस सोच को इस दृष्टि से कि ये उन्हीं लोगों पर भरोसा किया जो ये हार चुके थे कि ये कुछ नहीं हो सकता, उन्हीं लोगों पर भरोसा करके इस अभियान को शुरू किया गया और इस अभियान की सफलता हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। ये तो रिपोर्ट की बात है, ये तो विदेशी लोग उन्हें अब किन परिस्थितियों में इस रिपोर्ट को छापा है ये तो वही जानते हैं, परंतु जो दिखता है वो एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। तो एक दूरदर्शी नेतृत्व किस तरीके से एक ऐसी परिस्थितियों से, एक ऐसी नकारात्मक स्थिति से उसी को सकारात्मक स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, वो इस स्वच्छ भारत अभियान का से हम लोग समझ सकते हैं। तो ये जो स्वच्छ भारत अभियान था ये बहुत सफल अभियान और इसमें प्रत्येक देशवासी ने मदद की है। किसी न किसी स्तर पर जाकर जो देश से प्रेम करता है, जो अपनी माँ से प्रेम करता है, उसने इस पर मुक्त कंठ प्रशंसा भी किया और मदद भी की है। आज फिर नए अभियान जितने भी आ रहे हैं उनमें भी प्रयास ये है कि हम सफल होंगे। जैसे पर्यावरण के संबंध में पर्यावरण संरक्षण एक बहुत बड़ा विषय है। वो किसी एक व्यक्ति के करने से, एक व्यक्ति के कहने से नहीं होने वाला और उसकी गंभीरता इतनी है कि अगर हम आज नहीं जागे तो निश्चित कल आने वाले कल में हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसका दंश झेलेंगी। तो आज ये अभियान पर्यावरण संरक्षण का जो अभियान चल रहा है ये भी एक दिन सफल होगा, ये निश्चित है। परंतु समस्या कहाँ पर होती है कि कोई इनिशिएट तो कोई करे, कोई आगे तो बढ़े। नेता ने सब कुछ अपने हाथ से नहीं करना है, उसने दिशा दिखानी है और चलने के लिए करोड़ों पैर उसके पीछे हैं। तो एक जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत एक कदम चलेगा तो 140 करोड़ कदम होंगे वो। तो इस सुखद अनुभूति के साथ आज के इस लेख पाठन को समाप्त करते हैं। किसी और अंक के साथ पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।